हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रेनली अकाउंट्स में। आज मैं आपको दो इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म का मीनिंग और ट्रीटमेंट समझाऊंगा और वो अकाउंटिंग टर्म है डिस्काउंट और रिबेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। बच्चों, आप जब भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप डिस्काउंट और रिबेट दो टर्म को बहुत सुनोगे और ये दोनों हमारे सब्जेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंट टर्म मानी जाती है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि डिस्काउंट और रिबेट आखिर होता क्या है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में एक बिजनेसमैन है राम और उसका एक अम्ब्रेला का बिजनेस है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक सीजनेबल बिजनेस है जिसकी डिमांड केवल रेनिंग सीजन में ही होती है। अब राम अपने अम्ब्रेला अगर जून जुलाई मंथ में नहीं सेल कर पाता है तो उसे नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिजनेस की डिमांड नेक्स्ट सीजन में ही होगी। अब राम चाहता है कि मेरा सारा स्टॉक जून जुलाई में सेल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राम को सारा स्टॉक नेक्स्ट सीजन के लिए कैरी करना पड़ेगा, मतलब संभालना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि उसका स्टॉक डिस्ट्रॉय भी हो जाए। अब राम अपने स्टॉक को जल्दी से जल्दी खाली करने के लिए या सेल करने के लिए या सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एमआरपी प्राइस से कम प्राइस पे जो गुड्स सेल करता है उसे हम डिस्काउंट। जैसे एक अम्ब्रेला का एमआरपी प्राइस 200 रुपये है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, तो उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए हम एमआरपी प्राइस से कम प्राइस पे स्टॉक को सेल करेंगे। जैसे 150 रुपये में सेल करेंगे। अब एमआरपी हमारा 200 था, सेल हम 150 में कर रहे हैं, इट मीन्स 50 रुपये कम में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 50 रुपये हमारा डिस्काउंट होगा। बच्चों, ये जो 50 रुपये है ये हमारा डिस्काउंट प्राइस कहलाता है। ये जो 200 रुपये है ये हमारा एमआरपी प्राइस होता है और ये जो 150 रुपये होता है ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब अगर हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितने टाइप का होता है। नॉर्मली बच्चों डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। बेटे वीडियो थोड़ा लंबा नहीं हो जाए इसके लिए मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आप ऊपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हैं और उस वीडियो को देखिएगा। बच्चों, अब हम बात करते हैं रिबेट की। बेटे रिबेट भी लगभग डिस्काउंट जैसा ही होता है, लेकिन डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस केवल उसके पर्पस का होता है। डिस्काउंट का पर्पस होता है बिजनेस का स्टॉक जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, सामान जल्दी से जल्दी बिक जाए। रिबेट का पर्पस कुछ और होता है जो रिबेट को डिस्काउंट से अलग करता है। बेटे रिबेट को भी हम हमारे उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे एग्जाम्पल में जो बिजनेसमैन था राम, अब हम अज्यूम करते हैं कि राम का स्टॉक इस साल इस करंट ईयर में भी सेल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसे अम्ब्रेला के स्टॉक को नेक्स्ट सीजन के लिए लगभग 1 साल के लिए संभालना पड़ता है। अब पूरे 1 साल तक अम्ब्रेला को होल्ड करने के कारण, स्टॉक को संभालने के कारण अम्ब्रेला की क्वालिटी खराब हो गई या फिर उसके पास जो स्टॉक है वह आउटडेटेड या पुराने ज़माने का हो गया और बाज़ार में नई क्वालिटी या नए डिज़ाइन का गुड्स आ गया। अब इस कारण से उसे अपना गुड्स नॉर्मल प्राइस में सेल करने में कठिनाई आएगी। नॉर्मली 1 साल पहले वह 50 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट देकर 150 रुपये में गुड्स सेल करता है। अब उसे अपना गुड्स नॉर्मल प्राइस से भी कम प्राइस में सेल करना पड़ेगा क्योंकि उसके गुड्स की क्वालिटी अब खराब हो चुकी है और अब वह अपने इस खराब गुड्स को बेचने के लिए नॉर्मल सेल प्राइस जो कि 150 रुपये था, उस नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पे इस गुड्स को सेल करता है। बेटे अगर वो इस गुड्स को बेचने के लिए अपना प्राइस कम करता है और वो इस गुड्स को 130 रुपये में सेल करता है तो यहाँ पे 20 रुपये आपका रिबेट होगा। बेटे यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि
डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन रिबेट को हम रिकॉर्ड जरूर करते हैं। बेटे, रिबेट की अगर अकाउंटिंग एंट्री देखें तो सबसे पहले आप देखिए रिबेट जो है हमारे लिए लॉस है, और लॉस जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको आपको डेबिट करना है। इसलिए हम रिबेट को तो डेबिट कर देंगे। रिबेट है हमारी 20 रुपये, तो रिबेट डेबिट हो जाएगा 20 रुपये से। अब बात करते हैं कैश की। बेटे, अगर एक अम्ब्रेला हम बेचते हैं जिसकी नॉर्मल सेलिंग एमआरपी तो 200 है, लेकिन हम नॉर्मल सेलिंग करते हैं उसको 150 में, और यहाँ पे गुड्स की क्वालिटी ख़राब होने के कारण हमें उसे 130 में सेल करना पड़ रहा है। इट मीन्स हमें कैश कितना रिसीव्ड हो रहा है, 130। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। तो कैश अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे 130 रुपये से। और सेल्स यहाँ हमारी क्रेडिट है, सेल्स भी आपका रियल अकाउंट है, इसलिए सेल्स को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 150 रुपये से। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 130, रिबेट अकाउंट डेबिट 20 टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, रिबेट और डिस्काउंट का मीनिंग समझ में आया होगा। बेटे, दोनों होते एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों के पर्पस में फ़र्क होता है। यहाँ आप डिस्काउंट की अकाउंटिंग समझने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जिसमें हम डिस्काउंट की अकाउंटिंग समझाएंगे और डिस्काउंट के टाइप समझाएंगे। एंड में आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।